हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। आज हमारी क्लास होने जा रही है अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेकर, जिसका होने जा रहा है पार्ट नंबर 1। आई होप आपने जैन, फैब और मार्च, इन तीनों मंथ्स के जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है वो देख ली होंगी, या फिर खुद से भी अगर आप कवर कर रहे हैं तो दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। चैनल पर आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल रही हैं, रीजनिंग की वीडियोस भी सारे टॉपिक्स की आपको मिल रही हैं, तो आप वो भी जरूर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। सो अगर आप कर रहे हैं सुपर टेट की तैयारी या फिर केवीएस, JSS या एसएससी की, क्योंकि यहाँ पर सब जगह करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ लेकर अपना जो सेशन है उसको रिवाइज कर सकते हैं। मेरा नाम प्राची है और मैं आपको आज अप्रैल का पार्ट 1 करंट अफेयर्स कराने जा रही हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीरज बजाज होंगे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष। तो यहाँ पर बात हो रही है नीरज बजाज की, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान रखना है नीरज बजाज। ये कौन होंगे? बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष होंगे, यानी कि चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन होंगे? नीरज बजाज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो नीरज बजाज है वो क्या होंगे? बजाज ऑटो के अध्यक्ष होंगे। इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, नीरज बजाज, अध्यक्ष किसके? बजाज ऑटो के। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्मला सीतारमन ने IITM में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IIT मद्रास की। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर इनॉग्रेट किया है। तो ये भारत का चूंकि पहला है तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? निर्मला सीतारमन जी ने IIT मद्रास में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड की। ICICI बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। ICICI बैंक हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा बैंक है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि हाल ही में कौन से बैंक ने मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है ICICI ने मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेशनल जैज डे। तो इंटरनेशनल जैज डे जो होता है ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल जैज डे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, आयुष्मान भारत दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब मनाया गया? तो ये भी 30 अप्रैल को मनाया गया। तो 30 अप्रैल को आपने 2 दिन देखे, इंटरनेशनल जैज डे और आयुष्मान भारत दिवस, ये दोनों कब मनाए जाते हैं? 30 अप्रैल को मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आयुष्मान भारत दिवस तो जरूर याद रखना है 30 अप्रैल को। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध उड़िया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास जी का निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा मनोज दास जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो वो एक राइटर थे, क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज के नहीं थे तो सिर्फ राइटर ही आएगा, अदरवाइज उड़िया राइटर भी थे और इंग्लिश राइटर भी थे। ये आपको ध्यान रखना है कि मनोज दास कौन थे? एक राइटर थे, एक लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और NIEDO के साथ समझौता किया है। क्योंकि इंडियन आर्मी ने एग्रीमेंट किया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने किससे एग्रीमेंट किया है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और NIEDO के साथ एग्रीमेंट किया है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा, HPCL एंड NIEDO। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बने एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एसिक्स एक ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। और अगर आप
जानते होंगे इनको क्रिकेट में, तो ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। रविंद्र जडेजा एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन की। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय बनी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चूंकि महिला बनी है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? कृति करंत। कृति करंत जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इनको मिला है, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। कृति करंत, क्या नाम है इनका? कृति करंत, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इनको मिला है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है जिसको चांडलर पब्लिश करता है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा। फिनलैंड जो है उसने इस इंडेक्स में टॉप किया, और वहीं पर जो वेनेजुएला है वो कौन से स्थान पर रहा? वो एंड में रहा, अंतिम स्थान पर रहा। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, भारत का स्थान 49 और टॉप पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, भारत 49वें स्थान पर और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान 11% तक बढ़ाया है, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उसने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी कितनी बताई है? 11% का क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। एडीबी 11%, ये आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे कब होता है? आपको याद रखना है 29 अप्रैल को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13th, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। यूपी गवर्नमेंट को फर्स्ट कैटेगरी में ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड में पहला स्थान मिला है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 में कौन से स्टेट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूपी गवर्नमेंट को, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को पहला स्थान मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 में। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांगो ने की इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त करने की घोषणा। कांगो क्या है? एक कंट्री है, ठीक है। तो उसने क्या घोषणा करी है? इबोला एक वायरस है कि वो वहां से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो हाल ही में इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा कौन से देश ने की? तो आपका आंसर होगा कांगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वें क्वेश्चन की। टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास जी हैं इस टाइम पर, और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से अभी हाल ही में एक अपॉइंट हुए हैं टी रविशंकर। तो हाल ही में आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो टी रविशंकर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको आंसर करना है। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? टी रविशंकर। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका की ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में थिसारा परेरा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया है? रिटायरमेंट। वो कौन से देश से हैं? तो थिसारा परेरा किससे हैं? श्रीलंका से हैं। आपको ध्यान रखना है, थिसारा परेरा क्रिकेट से रिलेटेड है, और कौन से देश से हैं? ये श्रीलंका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 17th पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच कस्टम मामलों में परस्पर सहयोग और सहायता के लिए एग्रीमेंट किया है। तो कस्टम मामलों में हमारा एग्रीमेंट कौन से देश से हुआ है? ब्रिटेन के साथ।
ये आपको ध्यान रखना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच एग्रीमेंट हुआ है कस्टम मामलों में, कस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो कस्टम से रिलेटेड भारत का एग्रीमेंट किससे हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18th की। 12वीं बार्सिलोना ओपन खिताब का दावा करने के लिए राफेल नडाल ने स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 12वां बार्सिलोना ओपन है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। 12th यानी कि जो 12वां बार्सिलोना ओपन है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। 12वां बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम रखा है झुरोंग। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि चीन ने अपने पहले जो मंगल का रोवर है, मंगल पे जो जाएगा, उसका नाम क्या रखा है? तो झुरोंग रखा है। पूछा आपसे जा सकता है कि झुरोंग क्या है? तो ये चाइना का मंगल पे जाने वाला रोवर है जिसका नाम है झुरोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20th। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच रविवार को द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19th संस्करण की शुरुआत हुई। यानी कि 19वां एडिशन रहा इंडिया और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच जो अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? वरुण। आपको वैसे भी याद रखना है कि जो वरुण एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच होती है। और इस बार कौन सा एडिशन हुआ? 19वां। तो भारत और फ्रांस के बीच होती है वरुण, और इस बार कौन सा एडिशन था? 19वां एडिशन था। ये आपको ध्यान रखना है। 21st क्वेश्चन की बात करते हैं। शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में पंडित राजन मिश्रा जी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक शास्त्रीय गायक थे, या वो क्या थे? एक गायक थे। ये आपको ध्यान रखना है। पंडित राजन मिश्रा कौन थे? सिंगर थे, शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे। चलिए 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। वनिता गुप्ता बनी अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो अटॉर्नी जनरल के जो एसोसिएट होते हैं ये वो अपॉइंट हुई है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। कौन अपॉइंट हुई है? वनीता गुप्ता। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, और ये पहली भारतीय अमेरिकी होंगी, यानी कि पहली भारतीय मूल की अमेरिकन है वनीता गुप्ता, जो कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुई है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, वनीता गुप्ता। चलिए 23rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87वें स्थान पर रहा और टॉप पर रहा स्वीडन। ठीक है, एक सूचकांक आया यानी कि इंडेक्स आया जिसका नाम क्या है? भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। तो भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87वें स्थान पर है। वही टॉप पर कौन है? स्वीडन है। टॉप पर कौन सा देश है? स्वीडन। क्या आपको ध्यान रखना है, भारत कौन से पर है? 87वें पर, और टॉप पर कौन है? स्वीडन। चलिए 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस, यानी कि वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25वें। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। ठीक है, तो हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा की बात हो रही है। चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी रिस्टोर आर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना। तो 22 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे होता है। ठीक है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, या फिर रिस्टोर आर अर्थ। रिस्टोर आर अर्थ 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये आपको ध्यान रखना है।
27 क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो चुका है। तो सुमित्रा भावे जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? तो वो फिल्म निर्माता है, यानी कि फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुमित्रा भावे कौन थे? एक फिल्म निर्माता थे, इनका आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टर। 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि मंत्रालय, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और माइक्रोसॉफ्ट ने किए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, किस लिए? किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। तो हाल ही में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय, उसने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो उसने एग्रीमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जो कि टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट किस लिए एग्रीमेंट किया है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में बात करते हैं तो सरिता मोर ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो भारत ने इसमें सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है, वो भी किसमें? महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में सरिता मोर ने, ठीक है, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने गगनयान मिशन के लिए कौन से देश से एग्रीमेंट किया है? तो फ्रांस से किया है। ये आपको फ्रांस जरूर ध्यान रखना है। भारत ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? तो फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। हमने 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, और ये अप्रैल का आपका था पार्ट 1। पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उससे पहले आपने अगर कोई भी पार्ट करंट अफेयर्स का नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका जो भी फीडबैक है दैट इज मोस्ट वेलकम बाय अस। सो आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। स्कॉलर अनुभव को अभी सब्सक्राइब करें, जहां पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और सिलेक्शन मेट जो कि मेरा एक और चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें।